तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने इससे पहले सुना है आरती छोटू वाला कहानी और पंकज और सोनी वाला कहानी, हम आपको विस्तार से सारा कहानी और सारा प्रेमी का जो बातें हैं वो सुनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आज हम लोग आ चुके हैं भदियन गांव में, जो पड़ता है, जो आपको कह रहे हैं कि जिला पड़ता है सीतामढ़ी। यहाँ इस तरह के कांड हो चुके हैं जो आपको बताएंगे। चंचल और राजू के साथ जो एक के साथ जो प्यार कर रहा था, तो मतलब वहाँ के जो निवासी थे और उसके जो चाचा जान थे, उसको वैसे ही जैसे ने उसको मारा, आरती को मारा और पंकज को मारा था, उसी तरह इसको भी मार के कहीं फेंक दिया गया था। तो इन लोगों से मिलवाएंगे और उनके जो प्रेमिका है उनसे भी मिलवाएंगे आपको कि क्या कुछ खास बात था कि उसको यहाँ मारा गया है और किस तरह मारा गया है, आपको दिखाएंगे। ये घर देख सकते हैं कि घर इधर आपके इसके प्रेमिका से मिलवाएंगे हम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि वही प्रेमिका है जो आपको बताएंगे कि राजू से प्यार कर रहा था। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, मगर इस तरह के वारदात लगातार सामने बिहार में आते रहते हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि आरती वाला भी मामला इसी तरह हुआ, पंकज वाला भी मामला मैंने आपको इसी तरह दिखाया, और इसके बाद हम तीसरी जो मामला पे आ चुके हैं, हम राजू वाला मामला पे लेकर आ चुके हैं जहां उनसे मिलवाएंगे। यही प्रेमिका जो एक दूसरे से मोहब्बत करती थी, आज इसकी जो मोहब्बत वो कहां चली गई। और सरकार से यही अनुरोध है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, क्योंकि इस तरह के वारदात लगातार सामने आते रहते हैं। तो इनसे मिलवाएंगे और इनसे खुद पूछेंगे कि आपके साथ कैसा क्या हुआ, कैसा व्यवहार किया आपके चाचा ने, कैसे आपका बताएंगे शादी कैसे हुआ, और उसके बाद शादी के बाद आपके जो पति को मारा गया किस तरह मारा गया, तो उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए। चंचला कुमारी। चंचला कुमारी, यह मामला कब हुआ, कितने तारीख को हुआ? 10 तारीख को हुआ है। 10 तारीख को मामला हुआ ना जी। तो आप लोग कितने दिन से बात कर रहे थे? 1.5 सालों से। 1.5 सालों से बात कर रहे थे। सबको पता था? नहीं पता था। नहीं पता था। 1.5 साल से बात करने के बाद आपने लड़के को कैसे बुलाया था? देखिए, हाँ, लड़कों को ऐसे बुलाया, हम शुरू से बता रहे हैं। जी जी। देखिए, मैं मम्मी पापा का बोला शादी करना है, तो मम्मी मेरा पापा बोला हाँ हम करा देंगे। पापा नहीं है घर पे, दिल्ली था, समझे, दिल्ली है ना, अभी आए हैं, दिल्ली है। तो मम्मी बोल दिया चाचा को, चाचा ने दोनों चाचा उसका लड़का सब गांव वालों को बुलवाया, और दूसरा दिन लड़का को बुलाया, लड़का को बहुत मारा, मारने बोला था आज शादी करा देंगे, मारा, बहुत मारने के बाद शादी करा दिया, और फिर मारा, रॉड से मारा, ब्रेन फाड़ दिया, ब्रेन में पानी हो गया, इलाज कराया तो बहुत बेहोश हो गया। तो रोड के किनारे छोड़ दिया। मुझे भी हाथ बन के मारा, कान पे भी, कान दर्द कर रहा है। अच्छा। बुला नहीं रहा है जी। तो इससे पहले सुने थे कि कुछ वीडियो में आपने बताया कि हम उसी के सहारे, उसी का कपड़ा दिखा के पूरा जिंदगी काट लेंगे, किसी से शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे शादी, किसी से नहीं। अच्छा, किसी से आप शादी नहीं करेंगे? नहीं। अब मामला ये रहा कि लड़के के साथ आपने 1 साल से मोहब्बत कर रहे थे क्या? 1.5 सालों से। 1.5 साल से मोहब्बत कर रहे थे आप उससे। जब शादी कर लिए थे तो आपको शादी करके यहाँ आ जाना था, वहाँ क्यों आप रुक गए? नहीं, नहीं समझे, मेरा चाचा ने बुला दी शादी करा जा, पर शादी नहीं करे, पहले मारा, तो फिर शादी करा दी, तो फिर मारा, रॉड से मारा, लोहा का रॉड से ब्रेन फाड़ दिया। तो शादी कराने के बाद आपको यहाँ आ जाना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं? जब इस तरह का आपके पति को मारा गया, आपको मारा गया, तो शादी कराने के बाद आपको यहाँ आ जाना चाहिए, वहाँ आपने क्यों? नहीं समझे, बहुत 40-50 आदमी से मारा। अच्छा। पकड़ के, हाथ बांध के, गोर बांध के बहुत मारा। हाँ। जी। अच्छा, आप इससे पहले, मारने से पहले उन लोगों को पता चला कि आप उससे मोहब्बत करते थे? पता चला तब तो लड़का को बुलाया। लड़के को नहीं, जब पता चला तब उससे पहले पता था कि आप उससे प्यार कर रहे हैं? नहीं पता था। मम्मी के बोले तो मम्मी बोल दिया चाचा को। हाँ। चाचा ने बुला लिया लड़का को, चाचा का नहीं अच्छा लगा तो चाचा ने लड़का को बुला लिया। लड़का को बुला कर मारा, तो फिर शादी करा दिया। हाँ। तो फिर मारा, बहुत मारा, मारने के बाद बेहोश होने के दोनों गोटा को मार के सड़क के किनारे फेंक दिया, टेम्पू से पहुंचा के मार फेंक दिए जी। अच्छा, लड़के को एक्चुअली में मारा कौन है? आपके चाचा ने मारा है? आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? मेरा चाचा ने मारा है। आपके चाचा ने मारा है जी। चाचा का नाम क्या है? परीक्षण राम, दिनेश राम। अच्छा। परीक्षण राम का लड़का है कमलेश राम। उन लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार की है कि नहीं? नहीं किया है। नहीं किए? नहीं। किन किन लोगों को गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया?
किसी को नहीं गिरफ्तार किया है। यहाँ आपके सहायता में कोई प्रशासन अब तक आया है? आया है, कौन आया था यहाँ का? बाजपट्टी का प्रशासन आया था, मेरा थाना का। अच्छा, आपके थाना का। जी। तो आपको भी मारा गया था? मुझे भी मारा, कान पर भी, कान दर्द कर रहा है। जी अच्छा। सर। तो देखा सकते हैं इधर कान भी इसका दर्द कर रहा है, इतना मार मारा के इसके जो हालत देख रहे हैं। ये क्या लेके इधर, ये क्या है? छड़ी। इसको लेके ये इसका कहना है, यही कहना है कि हम उसी के सहारे जी लेंगे मगर दूसरा शादी नहीं करेंगे। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं होती, एक दूसरे से अगर मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत के बाद वो उसको भूल नहीं पाता है, मगर इसके मोहब्बत के साथ इसके जो शादी कराया गया, शादी कराने के बाद उसको मार दिया गया। और इस तरह के बात बताइए कि आप क्या करते थे, ये उसे कब कैसे प्यार हुआ? सर यहाँ पे मेरा मौसी रहता है। हाँ। जी, आने जाने के संपर्क नंबर से कांटेक्ट हुआ। जी। अच्छा, नंबर से कांटेक्ट हुआ? जी। नहीं समझे? नहीं समझे, बताइएगा ना खुल के तब ना जानेंगे। यही हुआ, मैं समझे नहीं। जी। हाँ, मतलब सामाजिक में रहते थे और समाज में आपने एक दूसरे को देखा, किसी तरह नंबर लिया और एक दूसरे में बात हुई, यही बात रहा ना? जी। तो आप क्या करते थे, पढ़ते थे या कहीं मतलब ऐसे घर में रहते थे? पढ़ते थे। पढ़ते? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में? अभी भी पढ़ रहे हैं? नहीं, अब छोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? पढ़ाई करेंगे या और कुछ करेंगे? सर अब कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं पढ़ाई करेंगे? हाँ, तो ये अगर पढ़ाई करके आप कुछ बनना चाहते हैं, इस देश को कुछ दिखाना चाहते हैं, बन के IPS बनना चाहते हैं, IPS कुछ भी बनना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर, मेरा शुभकामनाएं है। जहाँ तक हम लोग की कोशिश होगी कि आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या आप इच्छुक हैं? जी। अच्छा, ये बात बताइए कि अब तक मतलब कोई बड़े नेता यहाँ आए कि नहीं आपके पास? नहीं आया है। नहीं आया है? कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया है। अच्छा, तो बड़ी दुख की बात है। आपके पिताजी क्या करते थे? आपके पिताजी है कि नहीं, अभी घर में आए कि नहीं? सर 2 दिन होया। अच्छा, मतलब जब वो उसके साथ मर्डर हुआ तो आपके पिताजी यहाँ नहीं थे? नहीं थे। और आपके भाई? मेरा भाई नहीं, छोटे। अच्छा, आपके छोटे भाई। आप लोग कितने भाई बहन से हैं? 7 भाई बहन। 7 भाई बहन से। आप क्या सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? जी, 4 बहन 3 भाई। अच्छा, आप क्या सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? सबसे बड़े। सबसे बड़े हैं। तो इस तरह का करना गलत है कि अच्छा है आपकी निगाहों में? सर मेरा निगाह में तो ठीक है, पर दूसरा आदमी को नहीं अच्छा लगा तो ऐसा काम किया। नहीं, आप मतलब ये जो आपने इतनी उम्र में आपको आपके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, और इस तरह के आपने कांडा, उन लोगों का एक सपना होता है कि हम अपने बेटी को अच्छे से शादी दिलाएं, तो आप वो नहीं चाहते थे कि मेरे माँ बाप अच्छे से हमको शादी दिलाए? चाहते थे ना? तो आपको वो करना, अगर आप प्यारी कर रहे थे तो माँ बाप को कहना था, इन लोगों के माँ बाप को अगर एक साथ अगर आप करते तो मामला अच्छा होता, इस तरह के आपके जो जिंदगी वो खराब नहीं होती। ये आप नहीं चाहते थे? चाहते थे ना? जी। तो आपको ऐसा ही करना था। बशर्ते जो भी हुआ वो गलत हुआ, जो भी हुआ आपकी निगाह में गलत हुआ। जी। जो गलत हुआ ना, तो जैसा कि देख रहे हैं कि लड़की कह रही कि चंचल यादव, क्या आप लोग यादव हैं? नहीं, राम है। राम? चंचला कुमारी कहिए और राजू राम कहिए। कह रहे हैं कि चंचला कुमारी और राजू राम के प्रेम कहानी का आपने सुना कि मैं किस तरह इससे बात करने की कोशिश की, एक एक पॉइंट पे मैं खुद बात किया। यहाँ आके पड़ता सीतामढ़ी जिला, पूर्णिया से करीब कितना किलोमीटर होगा आपको बताएंगे? 200 किलोमीटर से कम नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा होगा। हमने इतना दूर से आके आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अब मतलब अब उसको मारे हुए कि मतलब आपने बताया कि 10 दिन हो गया? 10 तारीख को मारा। अच्छा, 10 तारीख को मारा गया। हाँ, 10/7 को मारा गया। और उनके यादों में आज कितनी परेशान नजर आ रही है चंचला कुमारी देख कितनी परेशान है। वही ये प्रेमिका है जो राजू से प्यार करता था, एक दूसरे में इतनी मोहब्बत थी कि उनके मोहब्बतों में वो अपने घर द्वार छोड़ के चला आया। और कुछ लोग इधर हैं, उनकी चाची है, एक इधर भैया हैं, इधर के उनके जीजाजी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या प्रशासन से? प्रशासन से ही कहना चाहते हैं, न्याय दिलवा दीजिए। जी। अच्छा, आप किन लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं? अपने पिताजी को या चाचा जी को या भैया जी को? मेरा पापा नहीं है घर पे, अब आया है। मेरा चाचा के फांसी से दिलाइए। अच्छा,
उसका लड़का का गांव वालों को। गांव वाले को मतलब गांव वाले सब नहीं ना होंगे, कुछ गांव वाले के लोग होंगे जी। हाँ, कुछ उन लोगों के नाम पता है जी। हाँ, उन लोगों के नाम पता है आपको? जी। अच्छा, क्या नाम थोड़ा बता दीजिए। परीक्षण राम, अच्छा। दिनेश राम, कमलेश राम। तो इन लोगों को फांसी होना चाहिए क्या आपके हिसाब से? जी। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए कि मतलब ये कहानी तो आप लोग की एक से 1.5 साल की कहानी है, उससे पहले मतलब आप इसको नहीं जानते थे? उससे पहले आप इसको नहीं जानते थे ना? नहीं। उससे नहीं आपकी उम्र कितनी हो रही है? 20 साल। 20 साल हो रही है। तो आप 20 साल उम्र, लोगों के 70 साल में उम्र में लगभग मृत्यु होती है। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हम उसी के यादों में जी लेंगे, तो इस तरह आप मतलब कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे या फिर से शादी करने की कोशिश नहीं, करेंगे? शादी करेंगे। नहीं, जैसे इससे पहले आरती वाला मामला सुना, उसने अपने बड़े भाई से शादी कर लिया, तो पहले वो उसने हम किसी को मामला नहीं सुने, हम अपना मन से करें, हम कभी नहीं शादी अच्छा करेंगे। कभी नहीं शादी करेंगे। नहीं। ये ऑन कैमरा बोल रहा है, चंचला कुमारी खुद कह रही है कि हम कभी नहीं शादी करेंगे, और सरकार से यही अनुरोध है कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। इनके चाचा जी खुद इनको मारे हैं, ये चंचला देवी खुद कह रही है, चंचला कुमारी खुद कह रही है कि इसके चाचा ने इसके प्रेमिका को मार के कहीं फेंक दिया गया था, और उसके बाद कितना दिन वो रहा था हॉस्पिटल में? 8 दिन रहा सीतामढ़ी। उसके बाद ले गए तो पटना में रहा 1 दिन, दूसरा दिन उसको मौत हो गया। तो जब उसको आप लेके गए थे हॉस्पिटल, तो आपके साथ बातचीत कुछ हुई कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हो पा रहा था? नहीं मतलब उसका रूह था, बोल नहीं पा रहा था? जी। अच्छा, तो जैसे मतलब इन आपके जो ससुर हैं, आपके जो सास हैं, वो आपको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? जी। कोई तो दिक्कत नहीं है कि नहीं। मतलब आप यहाँ नहीं रहिए या चले जाइए, आपने मेरे बेटों को मार दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है ना? नहीं। अच्छा, आपके ससुर हो गया, आपके सास हो गया, आपके जो देवर हो गया, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं जी। कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए? जी। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, और इनके चाची है, लड़के के चाची है, उनसे भी मिलवाएंगे और उनसे खुद पूछेंगे कि ये मामला कैसे रहा। चाची, सबसे पहले आपको प्रणाम। हम तो इतने हम जाने छी कि हमरा बउआ के तक किछो न हम जानते रहे, आगे चल के की कलक न कलक हमरा सबके कोई मालूम न रहे, न दियादिन के न देवर के न मालूम रहे। आगे केना के बुला के उला के ले गेल बच्चा के 10 तारीख के, आ लेके वहाँ पर मार पीट के शादी करा दिले। शादी करा के बाद में 10 से 11 बजे के बाद में हमरा ये बगल में हमरा रोड काज में फेंक देलक। फेंकला के बाद में मालूम दोसर तेसर के देखलक, दोनों लड़का लड़की के वहाँ पर, तो वहाँ पर फोन कैलक, उठा पठा के से वहाँ से अथी गई, हम फिर फोन कैलक, तो हम वहाँ पर से अपना हिम्मत ओकर मम्मी बेहोश पड़ गए सुन के, तो अपना हिम्मत बांध के फिर बड़े वाली दियादिन के हिम्मत कह के कहली चलू, अब वो ना हो गई तो चलू अपने दोनों गोरा, दोसर तेसर 4 गोरा के मिला के तो टेम्पू भाड़ा करी। टेम्पू भाड़ा कह के दोनों लड़का लड़की के ऊपर लाद के आ ले केहनो रात भर रहल। सुबेरे बिहान होके 9 बजे सीतामढ़ी हॉस्पिटल ले गेली। अब बेहोश, अब 8 दिन तो वो इलाज चलल। तो आपको इसके बारे में पहले पता था कि वो एक दूसरे को जानता है, प्यार कर रहा था? आप चाची हैं, उसके थोड़ा बहुत आपको पता था कि नहीं था? नहीं। अच्छा, तो इस तरह मतलब क्या सही है आपके निगाहों में? सही है क्या? मतलब एक दूसरे से प्यार करना चाहिए? माँ बाप को नहीं है कि मतलब बेटे शादी दिलाने के लायक हो गए तो उसको शादी करा दें? हाँ, प्यार करता है ना, उसे प्यार करना गुनाह थोड़ी। हाँ, वो प्यारे न हुआ तो मतलब ये उसको मारा दे, उसको सरकार से कुछ कहेंगे आप? कहेंगे ना, उसका सजा देना चाहिए। जैसे हमारे जाओ तो मुर गया, मार दिया, सता के उसका वैसे सजा होना चाहिए, फांस देना चाहिए। अच्छा, फांसी देना चाहिए जी। तो इनके चाची, लड़के के चाची आप हैं? चाची है। लड़के के चाची आप हैं, और कह रहे हैं कि फांसी होना चाहिए। और कुछ लोग इधर भी हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके चाची है। आप कौन हुए चाचा? हम उनका जीजा हुए। अच्छा, उनका जीजा हुए। लड़का कैसा था देखने में, चलने में, मतलब आपके स्वभाव में कैसा था? लड़का बहुत सुशील था। अच्छा, वह देखने में और बोलने चालने में भी बहुत सुशील था, नरम दिमाग के था। लेकिन अंदरूनी ये दोनों को कैसे प्रेम प्रसंग हुआ हम लोग को पता नहीं था। अच्छा,
वो रात्रि में 10 तारीख को इन लोगों को ऐसा कांड हुआ कि बुलवा करके वहाँ मारा पीटा। हाँ। लड़की जैसे करे वैसे हम सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद कल होकर के जो बेहोशी हालत में घर पहुँचा, उठा पठा के लोग सब, इनके माँ लोग सब, चाची लोग सब लाई, तो हमको फोन हुआ कि ऐसे ऐसी की बात है कि राजू की ज़्यादा सीरियस है। तो हम कहे कि ठीक है, सीरियस है तो सीतामढ़ी हॉस्पिटल में लाइए। तो सीतामढ़ी हॉस्पिटल में ये लोग ले गए। हमारा घर उसी साइड में पड़ता है। हम उधरी सुधरी इनके यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, तो इलाज बात होना शुरू हो गया। अच्छा, प्रशासन से कोई मदद अब तक हुई है यहाँ पे? प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं हुआ है, न कोई जिलाधिकारी से हुआ है। अच्छा, इन लोगों, जिन लोग मारा है उन लोगों को अब तक गिरफ्तारी हुई है? अभी तक नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है? कुछ भी नहीं हुई है। तो ये तो नहीं कहे कि उन लोग जाके थाना में कुछ ऐसी कर दिए होंगे उसके कारण? ये फायदा दर्ज हम लोग कराए हुए हैं। अच्छा। थाना प्रशासन आए हुए थे और कहे कि आपको न्याय दिवाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक तो किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है, तो हम कैसे विश्वास अच्छा, लड़के का जो पोस्टमार्टम हुआ था क्या? जी सर, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ आया रिपोर्ट में? कैसा पता चला? पोस्टमार्टम से रिपोर्ट मिला कि उसका लड़का का ब्रेन हेमरेज है। अच्छा, ब्रेन में इतना मारा के हेमरेज कर दिया? जी सर। अच्छा, तो ये मामला आपने बताया कि अब चंचल भी बताया कि 10 तारीख को हुआ था? जी सर। 10 तारीख को आपको मतलब मारने के बाद पता चला था कि उससे पहले कुछ मतलब पता चला कि एक दूसरे से मोहब्बत करता था? जी नहीं, वो पता मेरे को नहीं था कि हाँ पहले से मोहब्बत कर रही है। हाँ। हमको यही पता है हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कि इस तरह से मारपीट हुआ है। तो हम कहे कि ठीक हॉस्पिटल में लाइए, वहाँ पर इलाज बात होगा। हाँ। तो वहाँ पर 8-10 रोज इलाज चला, हम ही अच्छा। कराएं, हम ही थे वहाँ पर मौजूद। अच्छा। और यहाँ हम देखे कि मेरे लिए इस लड़का का कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाँ। तो यहाँ से रेफर करा करके PMCH पटना ले। अच्छा, तो सरकार से क्या कहेंगे कुछ? सरकार से हम यही कहेंगे हाँ। कि यहाँ तो इनको न्याय मिलना चाहिए इस लड़की को। हाँ। और इस अभागिन के लिए कुछ ऐसी मदद मिले ताकि वो अपना जीवन प्रवास कर सके। बर्बाद करते। तो दोस्तों, जैसे उसके जीजाजी जी ने कहा कि इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होना चाहिए। ये दिखा सकते हैं कितनी मायूस है, उसकी यादों में क्या से क्या लेके यहाँ हाथ में लेके, उसका आप देख सकते हैं शर्ट उठ लेके भी यहाँ आप साथ में रख रही है कि उसी के सहारे जी लेंगे और मैं दोषी शादी नहीं करूँगा। और कुछ लोग इधर भी हैं, इन लोगों से भी मिलवाएंगे कि मामला कैसा क्या रहा और इनसे भी पूछेंगे। तो चाचा, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम। क्या आप कैसे हैं? उस दिन से कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो इतना हो रहा है जब क्या कहें जी, जो पूछिए नहीं, बहुत महसूस हो रहा है। और हाँ। हम लोग रो नहीं रहे, सब कर्म हो रहा है। अच्छा। जो सबसे जेठ लड़का था, घर का गार्जियन था, हाँ। अभी घर हमारे अधूरा हो गया। अब इस घर को कौन देख रेख करेगा? हम लोग बाहर रहेंगे तो कौन देखेगा? ना हमारे पास मर्द है। हाँ। और जो भी एक लड़का था वो भी मारा गया, तो हम किस पे भरोसा करेंगे? अच्छा, ये लगातार बिहार में इस तरह के कांड होते रहते हैं। आप मतलब इन लोगों से, नौजवानों से कुछ कहना चाहेंगे? नौजवानों से हम क्या कहेंगे? नौजवानों को तो अपना दिल चाहिए, जो प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार करे, अपना गार्जियन को कहे। जो गार्जियन जाकर के उसको अपना पैसा कौड़ी न दे, हाँ। पैसा कौड़ी न दे, अपना जाकर के जाति हिला लग जाए। हाँ, जाति हिला मतलब शादी करना बेहतर था कि उसके वजह से उसके माँ बाप भी परेशान है, तो लड़की भी परेशान है, समाज भी कितना परेशान हो रहा है। आए दिन इस तरह के खबर आए सुनते रहते हैं कि पंकज वाला भी आपने सुना होगा, आरती वाला भी मैंने सुना होगा। हमने सारा, हाँ, सारा चीज, सारा जानकारी हमने कवर किया। और कुछ कहेंगे? मतलब आपको तो महसूस ऐसा हो रहा है कि दिल आपके अंदर रो रहा होगा, रो रहा है कि फट रहा है अंदर से। अब क्या तो करें? आप क्या करेंगे? जो होने का हो गया, हथियारा है उसको फांसी की सजा दिलवाइए। हाँ। और हमारे लड़की के लिए यदि यह शादी नहीं करने चाहते तो कोई रोजगार दिलवा दीजिए। अच्छा। ये अपना कमाएगा, खाएगा, अपना जीवन को प्रबस्त करेगा। अच्छा, अभी वो बेहोश है, उसके बाद फिर से बात होगी, उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि जो उसको मारा उसको फांसी होना चाहिए? हाँ, हथियारों को। हाँ। हाँ, तो 2 लफ्ज और इन चाचा से पूछ लेंगे। तो चाचा, आपको प्रणाम। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ। रामनाथ, आप कौन है? चाचा है इनका, पड़ोसी में के। तो मेरा मकान है। हाँ, पीछे इसका मकान है। चाचा जान है, मेरे भी चाचा हैं, हम सबको चाचा जान मानते हैं, चाचा समान मानते हैं। लड़के आपके देखने में कैसा था? मतलब क्या उसका व्यवहार अच्छा था जी, घर चलाता था। हाँ। कारोबार को संभालता था। हाँ। रोजी रोजगार सही था, चलाता था। हाँ। पूरा मेंटेन घर के करता था। हाँ। अब ये चले गया तो उसको घर में कोई करने वाला नहीं है। अच्छा, इसका और नहीं है बेटा? नहीं है, बेटा है, बच्चा है। अच्छा। और करने वाला नहीं है। हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा।
अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई न अभी पकड़ा गया है। पीएमसीएच में छोटे आदमियों के इलाज नहीं है, अच्छा बड़े आदमी को जल्दी फूनता है पीएमसीएच में। अच्छा ऐसा चोरों का घान है, हाँ ऐसा डॉक्टर है, इतना दलाल है इसमें हाँ पीएमसीएच में, हाँ न पूछिए। अच्छा गला ममोड़ के पैसा छीन लेता है पीएमसीएच में। अच्छा हैं? सीतामढ़ी इलाज हुआ इसको, सीतामढ़ी प्राइवेट इलाज हुआ, इसको मरीजी को हाथ गोड़ बांध के इलाज होता है, और थप्पड़ मारता है क्या? कुफलिया कुमारी है ना, कुफलिया कुमारी में मारा। अच्छा उसको मारा था? इसको मारा था मरीजी को, राजू को। अच्छा राजू को मारा था जी। मतलब ऐसा इलाज होता है। मतलब आपका कहने का जिसके पास पैसा है, जिसका मतलब महादलित को कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा कोई सुनवाई नहीं होता? कोई सुनवाई नहीं होता, महादलित को कौन देखता है? अभी तक जिला परिषद का कोई नजर नहीं है। अच्छा तो आपने सरकार नीतीश बनाया, इसमें केंद्र में मोदी सरकार बनाया,